समस्त समाज के विरोध में खड़े होने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और कोई सूखा कुआं है निकट में? इसे दंड देने के लिए किस कुएं में डालेंगे? अरे वैशाली, मेरे भ्राताश्री तो उस कुएं से भी जल निकाल लेंगे। चलो यहाँ से। हमें एक महायज्ञ का आयोजन करना होगा महाराज। समस्त हस्तिनापुर में एक संदेह है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो राजा बैठा है वो नेत्रहीन है। यही कारण है ना उनके संदेह का। तो फिर ऐसे यज्ञ से क्या लाभ ताच्छ्री? उससे हमें हमारी दृष्टि तो नहीं मिलेगी। महायज्ञ से प्रजाजनों को दृष्टि प्राप्त होगी। एक सुख की आशा से बढ़कर और जीवन दृष्टि कोई। यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है महामहिम। जिस दिन मेरी बहन की कोख से हस्तिनापुर का युवराज जन्म लेगा, उसी दिन हस्तिनापुर की प्रजा स्वयं प्रसन्न होकर नाचने लगेगी। और सारे संदेह भी मिट जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। महाराज पांडु की ओर से शुभ संदेश आया है। विदुर, मेरे अनुज पांडु ने क्या संदेश भेजा है? मेरा अनुज कैसा है? वन में सब कुशल से तो है? कुंती कैसी है? माधुरी सुख रूप से तो है? सब कुशल मंगल है महाराज। भ्राता पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ है। भ्राता पांडु कहते हैं कि कुंती का ये पुत्र आपके चरणों की सेवा को सौभाग्य मानेगा। सत्य और धर्म का सदैव पालन करेगा, युद्ध में सदा ही स्थिर रहेगा। मैंने उसे आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर नाम दिया। अभिनंदन महाराज। आपको भी अभिनंदन गंधार राज। हस्तिनापुर का प्रथम युवराज जन्म ले चुका है। युवराज नहीं ताच्छ्री, राजकुमार कहिए। मेरी बहन के भाग्य में अंधकार लिख दिया। अब मैं अपने छल से
हस्तिनापुर के भाग्य में अंधकार भर दूंगा, अंधकार भर दूंगा भीष्म। मेरा ये घाव मुझे प्रतिशोध का प्रतिपल स्मरण दिलाते रहेगा। जब तक गांधारी की संतान हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं होती, तब तक शकुनी विश्राम नहीं लेगा। धिन धा धिन धिन धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा। महादेव 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 ता धिन धा धिन ता धिन। गांधार शकुनी, एक समस्या आ पड़ी है। समस्या नहीं मदनजय, उत्सव है उत्सव। पांडु का पुत्र जन्मा है। हस्तिनापुर का राजकुमार जन्मा है। होली मना, होली मना। होली? किंतु होली कथा नहीं जानते, होली कथा नहीं जानते। सुनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठी, चिता प्रज्वलित हुई। ठीक उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की राजनीति की चिता पर मेरी नियति मेरे स्वप्नों को गोद में लेकर बैठी। और मेरे स्वप्न जल गए, है ना महादेव? किंतु प्रहलाद तो नहीं जला था। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मदनजय। मेरी नियति नहीं जली, मेरे स्वप्न जल गए। गांधार शकुनी, ये आपने क्या किया? बहुत पहले गांधारी के विवाह के समय मैंने अपने आप को घाव लगाया था, घाव भर गया था। मेरे घाव की पीड़ा का विस्मरण हो गया था। किंतु आज मैंने अपना घाव फिर से हरा कर दिया है महादेव। महादेव, आपने मेरी बहन को वरदान दिया था महादेव। कहाँ है वो वरदान? कहाँ है मेरे बहन के 100 पुत्र? पांडु को संतान देकर आपने मेरे स्वप्नों को छीन लिया है महादेव। युधिष्ठिर को प्रथम राजकुमार बनाकर आपने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया महादेव। किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानता हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है प्रतिशोध। इसीलिए आज शकुनी अपने रक्त से आपको वचन देता है महादेव कि मेरे जीवित रहते हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर कभी नहीं बैठेगा। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा,
सबका नाश कर दूंगा। महाराज, सिपाहियों, इन्हें शीघ्र महल ले जाओ। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। अध्यक्ष पुत्र कर्ण, लोहारों को कुआं दान में देकर तुमने सूत समाज का विरोध किया था ना? नहीं महोदय, मैंने तो केवल दान दिया है, उसका विरोध तो आपने किया है। जिस कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है।